चालू किया। तो आज अपन पहले से सारी चीज़ें सीखने वाले, पूरा का पूरा SMT सीखने वाले, स्मार्ट मनी का ट्रैप वाला जो नया कोर्स आया है वो अपन पूरा सीखने वाले, ठीक है। तो स्टार्ट अपन करने वाले करेक्शन या पुल बैक से। अब करेक्शन या पुल बैक होता क्या है तुमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। प्राइस कभी भी ऊपर जाते हो तो रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये बनाते हुए जाता है। तो वो जो बेस होता है वो होता है पुल बैक, ठीक है। मतलब प्राइस अगर समझो ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है वो, तो ये पुल बैक देता है कभी कभी, ठीक है। और ये भी एक पुल बैक रहता है, लेकिन ये कंफर्म पुल बैक है या नहीं अब ये अपन पहले समझेंगे, ठीक है। कंफर्म पुल बैक है या नहीं वो अपन सबसे पहले समझेंगे। समझ लो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों की कंडीशन अपन देखने वाले हैं, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों की कंडीशन अपन देखेंगे। प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो रैली बनाने के लिए वो ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लो उसने रैली बना दिया, ठीक है। अब ऐसी रैली बनने के बाद में जब भी प्राइस क्या करता है, कोई भी एक हाई कैंडल बनाता है, मतलब जो भी कैंडल ने हाई बना लिया उसका अगर लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे पुल बैक आएगा, नहीं तो यहाँ पे पुल बैक नहीं आएगा। मतलब अगर समझो ये कैंडल ने हाई बना लिया ऐसा, ठीक है, और इसके बाद में कुछ कैंडल्स नीचे आ गई, ठीक है। प्राइस अगर नीचे आ गया ऐसा और ये लो टूट गया, विक से टूटे या बॉडी से टूटे, पुल बैक तभी आता है, ठीक है। जो भी कैंडल हाई बना रहा है उस कैंडल का लो अगर टूट रहा है तो। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन ऐसी हो गई, ये वाले कैंडल ने हाई बना लिया और ये वाले कैंडल ने नहीं बनाया, तो क्या हो जाएगा, तो पुल बैक यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। पुल बैक यहीं पे कंफर्म, अपने को सिर्फ पुल बैक कंफर्म करना है। क्यों कंफर्म करने का है अपन इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे। इसके बाद वाला टॉपिक अपना रहने वाला है इंड्यूसमेंट, तो अपन वही टाइम पे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ में आ जाएगा तुम सबको, आया नहीं बोल सकते हो भाई, ठीक है। क्या है, ठीक है। और अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि प्राइस ने यहाँ पे ये वाले कैंडल ने हाई बनाया और ये वाले कैंडल का जो लो है वो टूटा नहीं, प्राइस ने बस इसको ऐसी लिक्विडिटी स्वीप कर डाला और यहाँ से प्राइस ऊपर चले गए, तो यहाँ पे पुल बैक नहीं आया भाई, अपन इसको पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके जहाँ कहीं पे भी प्राइस जा रहा है ऊपर तक, यहाँ पे समझो एक कैंडल बन गई ऐसी वाली, तो ये सिंगल यहाँ से लेके वहाँ तक के एक सिंगल रैली रहेगी। यहाँ पे ये बेस नहीं बना है, ये पुल बैक नहीं है। अपने को जितने भी पुल बैक चाहिए भाई परफेक्ट चाहिए, और अपने को जितने भी बेस कैंडल जो इसके ऊपर अपन जोन मार्क करते हैं या जहाँ पे भी अपन ट्रेड वाले एरिया देखेंगे वो यहाँ पे नहीं रहेगा, परफेक्ट पुल बैक में ही चाहिए भाई, कंफर्म पुल बैक चाहिए अपने, ठीक है। ये अप ट्रेंड वाली कंडीशन हो गई, समझ में आ गया तुम सबको। ये गलत वाला पुल बैक है, इसको अपन परफेक्ट पुल बैक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड के लिए देख लेते हैं, ठीक है। समझ लो प्राइस नीचे आ रहा है, ड्रॉप बना रहा है, जैसे प्राइस ड्रॉप बना रहा है, ठीक है। प्राइस जब ड्रॉप बना रहा है तो क्या हो रहा है, जो भी कैंडल लो बनाता है उस कैंडल का हाई टूटने को होना, ठीक है। उसके बाद वाले नहीं, उसके बाद वाले कैंडल का टूटने से कोई मतलब ही नहीं रहता, जो कैंडल लो बना रहा है उसका ही हाई टूटने को होना। अब समझ लो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। प्राइस समझो यहाँ से ऐसा ऊपर चले गए और इसको यहाँ पे विक से तोड़े या बॉडी से तोड़े अपने को मतलब नहीं है भाई, पुल बैक तभी आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ा, प्राइस ने इसको ऐसा नहीं तोड़ा, बस इतना आ गया और यहाँ से प्राइस पलट गया ऐसा कर, तो यहाँ पे पुल बैक आएगा, नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक नहीं आया क्योंकि ये वाले कैंडल ने लो बनाया था, उसका हाई टूटा नहीं है, ठीक है।
दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये वाले कैंडल ने लो बना लिया है, ये ग्रीन वाले कैंडल ने लो बनाया है यहाँ पे, तो यही पे पुल बैक आ गया, क्योंकि जिस कैंडल ने लो बनाया उसका तो हाई टूट गया ना। अगर नहीं टूटा तो प्रॉब्लम है अपने लिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई तुमको, कब कंफर्म रहता है कब नहीं रहता है। अभी मैं तुमको एक रेयरेस्ट कंडीशन बताता हूँ जिसके अंदर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अलग कंडीशन है जिसके अंदर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए वो कंडीशन आती है, और इसमें सेम कलर की कैंडल बनती है, लेकिन वहाँ पे पुल बैक आ चुका रहता है। ठीक है, समझ लो प्राइस ऐसा ऊपर जा रहा है और एक ऐसी कैंडल बना लिया प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद में अगर ऐसी कैंडल बन गई जिसने इसको ऐसा ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे पुल बैक अपन इसको बोलेंगे क्या, बताओ, हाँ या नहीं? हाँ। क्यों बोलेंगे, क्योंकि फिलहाल के लिए ये वाले कैंडल ने हाई बना लिया था ना, उसके बाद में प्राइस ने इसको पहले तोड़ा होगा फिर बाद में ऊपर चले गया होगा, तो अपन यहाँ पे इस कैंडल में पुल बैक कंफर्म हो चुका है। ठीक है, कलर की कैंडल में पुल बैक आता है। ठीक है, अभी अपन डाउन ट्रेंड के लिए देखेंगे प्राइस क्या करता है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो कभी कभी ऐसी कैंडल बनती है कि प्राइस क्या करता है, सेम कैंडल बनने के बाद में भी उसका पुल बैक दे देता है, सेम कलर की कैंडल से ऐसा, तो यहाँ पे पुल बैक आ चुका रहता है। ठीक है, लोगों को लगता है यहाँ पे पुल बैक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे पुल बैक आ चुका रहता है। ठीक है, अपन यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ऐसा देखने मिला ना, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो, तुमको यहाँ से हल्का सा पुल बैक देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, अपने को बाद में इसका इन्वेस्टमेंट वगैरह लगेगा अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया। ठीक है, अभी अपन दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्या होता है वो सबसे पहले समझना पड़ेगा, और ये अपने को इम्पोर्टेंट क्यों है। इससे क्या होता है, तुम देखो ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर जब भी तुम मार्क करते हो तो उसके बाद में अगर समझो अप ट्रेंड चल रहा है तो पुराने हाई का ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर हो जाने के बाद में नया हाई कंफर्म नहीं होता है। अपन अंदाजे के हिसाब से उसको ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, उसका नेक्स्ट टाइम पे लेते हैं ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर, जबकि वैसा नहीं रहता है। अपने को एक परफेक्ट हाई रहना चाहिए जिसका अपने को ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो परफेक्ट हाई कैसे मिलेगा, वो मिलता है इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, समझ लो। ये हाई है, ठीक है, ये हाई है, यहाँ से लेके ये एक लो तक के ट्रेडिंग रेंज है, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर तुमको चाहिए। ठीक है, मतलब प्राइस आया होगा नीचे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे ये ब्रेक हुआ होगा मोमेंटम में, ऐसा कुछ ब्रेक हो गया होगा, समझ लो ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइस जो भी उसके पहले वाला पुल बैक होता है, जो भी कैंडल हाई बनाया है, रेड रहे या ग्रीन रहे, वो कैंडल के रेंज के बाहर में यहाँ पे कुछ डिस्टेंस रहना चाहिए। अगर ये कैंडल के रेंज के बाहर में कोई पुल बैक आता है पहले वाला, तो अपन उसका इंड्यूसमेंट पकड़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, ये वाला इंड्यूसमेंट की वजह से ये हाई कंफर्म हो गया है, ये वाला हाई कंफर्म है, हायर है। इसके बिना तुमको कभी परफेक्ट हाई नहीं मिलेगा। प्राइस कितना भी इधर से भी पलट जाएगा और ये नीचे आके यहाँ से भी पलट जाएगा ना, तुमको क्या लगेगा कि प्राइस यहाँ पे रिट्रेस दिया है, जबकि वो ऐसा नहीं रहता। समझ में आया कि मैंने क्या बोला है? यहाँ पे जो कोई भी हाई बनता है उसके पहले वाला पुल बैक टूटना चाहिए। मतलब अगर कंडीशन पकड़ लो यही हाई है, अगर ये वाला हाई कंफर्म करने का है तो इसको पहले वाला जो पुल बैक है उसको तोड़ने के लिए ये नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको? ये समझ में आ गया? अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। टाइप्स कैसे कैसे वो अपन देखेंगे। ठीक, समझ के चलो। प्राइस ने क्या किया, इतना ऊपर गया, फिर प्राइस आया नीचे, इसका इंड्यूसमेंट नहीं दिया, यहाँ पे इसको तोड़ा नहीं, और यहाँ से प्राइस ने फिर से ऐसे बार बार पुल बैक दे के प्राइस ऊपर चले गया। मतलब समझो
ऐसा चलेगा। तो तुम किसका इंड्यूसमेंट पकड़ोगे भाई? ये वाले पुल बैक का पकड़ोगे? अगर ये वाले पुल बैक का पकड़ रहे हो भाई तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि ये क्या किया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा पुल बैक ही है ना। ये पूरे इतने बड़े पुल बैक के रेंज के अंदर में आया है भाई। ये वाला पुल बैक बड़े पुल बैक के अंदर में छोटा पुल बैक आया है, तो अपने को इसका इंड्यूसमेंट नहीं देखने का, अपने को इसका इंड्यूसमेंट देखना है। ये चीजें समझी? ये सेकंड कंडीशन है। ये समझा तुमको? सबको अच्छे से समझा? समझा क्या? ठीक है। अब एक और कंडीशन देख लेते। समझो प्राइस ने इतना बड़ा ये बना लिया है पुल बैक, ठीक है। फिर से प्राइस ऊपर गया यहाँ पे, ठीक है। फिर से प्राइस नीचे आया और यहाँ से फिर से पलटा। तो देखो ये वाले टाइम पे इसका इंड्यूसमेंट क्या था, आया क्या? नहीं आया। अब ये वाले टाइम पे अपने को इसका इंड्यूसमेंट लगेगा, आया क्या? नहीं आया। लेकिन समझो यहाँ पे कैंडल ने एक नया हाई बना लिया ऐसा, और ये वाला पुल बैक उसी रेंज में आ गया। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है भाई, डायग्राम अपनी अपन स्केल यूज नहीं करते ना, समझ लो ये इसी रेंज में आ गया। तो अपन क्या करेंगे भाई? नीचे वाला ये वाले पुल, ये जो पुल बैक आया अपन इसको नहीं पकड़ेंगे। ऐसे कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये वाले पुल बैक को पकड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो डिस्टेंस आया थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस आया, तो अपन क्या करेंगे, अपने को नेक्स्ट टाइम पे इसका इन्वेस्टमेंट लगेगा। समझ में आया कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस है और ये वाला लो इसके नीचे है करके अपन इसका इन्वेस्टमेंट देखेंगे। फिर बाद में प्राइस चाहे कहीं से भी इतने एरिया में से पलट सकता है वापस ऊपर, लेकिन वो कंडीशन टू कंडीशन वैरी करता है अपनी एंट्री कहाँ पे आएंगे। ये चीजें समझ में आ गई क्या तुमको? ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए भी ऐसा ही रहेगा, इसका उल्टा रहेगा। अप ट्रेंड में इंड्यूसमेंट कहाँ पे आता है, हाई कंफर्म करने के लिए आता है, ठीक है, हाई कंफर्म करने के लिए आता है इंड्यूसमेंट अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या आएगा, डाउन ट्रेंड में प्राइस समझो ये लो है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया, ठीक है। डाउन ट्रेंड में प्राइस यहाँ पे ये वाला लो कंफर्म करने के लिए आएगा, इसका इंड्यूसमेंट आ गया इंड्यूसमेंट, तो फिर प्राइस कितना भी रिट्रेस करके फिर वापस पलट सकता है, वापस से इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे सकता है। इसके पहले वाला इंड्यूसमेंट आएगा, पहले वाले पुल बैक का इंड्यूसमेंट आएगा। तो एक बात है, ये जो पुल बैक का तुम इंड्यूसमेंट देख रहे हो, जरूरी नहीं है ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लाइन के ऊपर में ही इंड्यूसमेंट मिले तुमको, उसके नीचे भी मिल सकता है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लाइन के ऊपर में इंड्यूसमेंट मिले ये जरूरी नहीं है, उसके नीचे में भी मिल सकता है। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? आगे बढ़ते। इंड्यूसमेंट पूरा टॉपिक क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? डाउट होगा तो पूछो भाई। अभी चेतन कोई डाउट है? ट्राई करने के बाद में आ जाएगा, अभी ये टाइम पे समझ में आ जाएगा पूरा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर अपन मैप कर रहे हैं ना। यहाँ पे लो बन गया प्राइस, फिर बाद में यहाँ से कहीं से भी इसको अगर तोड़ दिया तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ जाएगा। तो प्राइस नीचे आ जाने के बाद में जब भी इसको तोड़ेगा तो अप ट्रेंड हो जाएगा, और अगर प्राइस ने सीधा सीधा इसको तोड़ दिया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, इसको अगर तोड़ दिया तो, ठीक है। ऐसे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स अपन मैप करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? और हर बार एक चीज याद रखना, कौन सा हाई टूटने के बाद में कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर आ रहा और कौन सा लो टूटने के बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा, ये तुमको एक ही टाइम पे मार्क करते हुए चलने का है। क्योंकि अगर तुमने मार्क करके नहीं चला, तुम अंधारे के ऊपर रह गए तो फिर तुम झूल गए भाई। क्यों झूल जाओगे? क्योंकि तुमको पता ही नहीं रहेगा कि ये कंफर्म लो है। मार्क तो भी करके चलो भाई कि ये लो है, ये हाई है, इसीलिए अपन स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिक्विडिटी स्वीप।
और जितने भी टॉपिक्स आज अपन कवर करने वाले हैं सबकी थ्योरी कल मैं लिखा के दूंगा, तो कल सबको आना है भाई। पूरी थ्योरी रहेगी A to Z सारे के सारे टॉपिक्स के, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप अपना नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, वर्सेस लिख लेता हूं मैं, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी दोनों में एक ही चीज का फर्क है, वीक का। एक वीक तुम्हारी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को लिक्विडिटी स्वीप बना सकता है और लिक्विडिटी स्वीप को इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बना सकता है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। अगर वीक ऊपर आई मतलब तोड़ दिया है तो स्वीप, नहीं तोड़ा है तो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अपन देखेंगे। अब तुमको ये सबसे पहले मैं एक चीज पूछता हूँ, लिक्विडिटी सिर्फ हाई और लो के नीचे रहता है क्या भाई? नहीं, लिक्विडिटी हर एक कैंडल के ऊपर और नीचे रहता है, तभी जाके वो जमा हो जाता है एक जगह पे, मतलब कलेक्टिवली वो आ जाता है एक साथ में। ठीक है, तो वही पोजीशन के हिसाब से अपन क्या करेंगे, दोनों के दोनों कैंडल्स के अंदर में अपन देखेंगे अभी। ठीक है, समझ लो अप ट्रेंड है और प्राइस ने किसी एक टॉप के ऊपर में, यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं, किसी एक टॉप के ऊपर में प्राइस ने ऐसा बना दिया, एक ग्रीन कैंडल बना दिया, और इसके बाद वाले कैंडल ने क्या किया है, इसके बाद वाले कैंडल ने इसको ऐसा ऐसा कर दिया। मतलब क्या हो गया भाई यहाँ पे मतलब क्या हो गया दोनों का, यहाँ पे दोनों चीजें ऐसा करने का मतलब क्या हो गया। प्राइस ने क्या किया है, सबसे पहले ये वाली कैंडल तो यहाँ पे चालू हो जाएगी। ठीक है, प्राइस नीचे आया, ऊपर आया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, मतलब इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है ना। इसके बाद वाले कैंडल ने, ये वाले कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपन किया, पहले ऊपर लेके गया, फिर नीचे लेके आया, फिर यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। मतलब क्या आ गया, इधर की लिक्विडिटी पूरी की पूरी ले लिया है ये वाले वीक ने, ठीक है ना। इधर की जितनी भी लिक्विडिटी थी सब कुछ ये वाले वीक ने ले लिया है। ठीक है, जितने भी लिक्विडिटी थी ये वीक ने ले लिया, इसीलिए अपन इस कैंडल को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मतलब ये कैंडल ने क्या किया, इधर की लिक्विडिटी पूरी ले लिया, स्वीप कर लिया और प्राइस को नीचे लेके आ गया, है ना, रेड कैंडल बना लिया। इसके बाद में ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते कि प्राइस नीचे आ जाए, लेकिन हर बार नहीं आ सकता है। कोई एक रीजन चाहिए, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए इसको प्राइस रिवर्स करने के लिए। ऐसे ही हवा में अपने को ट्रेड नहीं मारने का है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर के साइड में लिक्विडिटी स्वीप हो गया, इंड्यूसमेंट आ गया, फिर अपन सेल मारेंगे, वैसा नहीं है। अपने को पूरी चीजें अच्छे से देखने का है कि कहाँ पे प्राइस ये चाहिए करके, इसकी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे बना रहा है, वो अपन समझेंगे इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल के अंदर। ठीक है, वो अपन कब समझेंगे, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल में। फिलहाल के लिए इसको देख लो, ये वाले कैंडल ने क्या किया है, इधर की पूरी लिक्विडिटी ये वाले कैंडल में ट्रांसफर हो गई है ना, क्योंकि लिक्विडिटी क्या होता है, ट्रांसफर होते जाता है, एक खत्म तो हो जाता है लेकिन ट्रांसफर भी होता है अगर वो पेंडिंग रहे होंगे तो। ठीक है, फिलहाल ये वाले कैंडल के अंदर लिक्विडिटी आ गई समझो। ठीक है, इसके बाद में प्राइस जो कुछ भी मूवमेंट लेगा वो इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, अब इसके जैसा मैं सेम डायग्राम बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं बनाऊंगा। तब बताओ क्या हो गया, अगर अपन लिक्विडिटी की ही बात करें तो क्या हो रहा है बता दो। ऐसा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं आया, बस यहाँ पे क्या हो गया, ये वाले हाई के ऊपर की भी लिक्विडिटी पेंडिंग रहेगी और ये वाले हाई के ऊपर की भी लिक्विडिटी पेंडिंग रहेगी करके, दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अपन मार्क करते हैं। समझ में आया क्या तुमको? यहाँ पे क्या हो गया है, ये वाले पॉइंट के ऊपर में इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, ऊपर वाले पॉइंट को मार्क करेंगे अपन। वैसे नीचे वाले को भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ऊपर वाले को करना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा
यहाँ पे रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया तुमको? पेंडिंग वाली, हाँ, पेंडिंग वाली लिक्विडिटी सब इधर है, और यहाँ पे लिक्विडिटी कौन सी रहेगी, डिपेंड करता है बाइंग साइड लिक्विडिटी रहेगी या सेलिंग साइड रहेगी, ज्यादा से ज्यादा बाइंग साइड ही रहेगी। अब बाइंग साइड लिक्विडिटी सिर्फ ब्रेकआउट बायर्स की रहती है, नहीं, जो भी सेल करता है उनके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे बाइंग साइड लिक्विडिटी में ही आते हैं, है ना। तुमको पता होगा भाई कि मतलब अगर तुमने बाय किया है तो इसका एसएल और टीपी दोनों सेलिंग साइड रहेगा, है ना, सेलिंग साइड रहेगा। और अगर तुमने सेल किया है तो स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बाइंग साइड रहेगा। ठीक है, मतलब इधर जो बाइंग साइड लिक्विडिटी है वो सिर्फ ब्रेकआउट बायर्स की नहीं है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस भी है यहाँ पे प्रेजेंट, ऐसा समझ लो। और जो भी लिक्विडिटी यहाँ पे रहेगा, समझो ब्रेकआउट वाली बायर्स हो गया या फिर सेलर्स हो गया, कोई भी हो गया, उन सब की लिक्विडिटी तो यहाँ पे ट्रांसफर होगी, मतलब एग्जीक्यूट हो गई समझो एक टाइप से। ये समझ में आ गया तुमको? अब ये कंडीशन कौन सी है, प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, ये बनने चाहिए टॉप पे, ये भी टॉप पे बनना चाहिए और ये भी टॉप पे बनना चाहिए, लेकिन एकदम टॉप पे नहीं बनेगा, ये बीच में कहीं पे तो भी बनेगा, ठीक है, बीच में कहीं पे तो भी बनेगा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं अप ट्रेंड के लिए कैसा होगा, मतलब फिलहाल ये तो ऊपर से नीचे आ सकता है ना, करके अपन ने ये डाउन ट्रेंड वाला बना लिया था, मैं ये नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये बहुत काम का है अपने। अब समझो प्राइस आ गया नीचे ऐसा, ठीक है, और इसके बाद वाले कैंडल ने क्या कर लिया, इसके बाद वाले कैंडल ने इसके नीचे की पूरी लिक्विडिटी ले लिया। अब मैं बार बार डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा, तुमको समझ लेना है, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन हो गया, ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाले लो के नीचे में लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये वाले लो के नीचे में लिक्विडिटी थी बहुत सारी। ये वाले कैंडल ने क्या किया, जितने भी लिक्विडिटी ये कैंडल के नीचे वो सारी की सारी इधर ट्रांसफर करके प्राइस को ऊपर लेके गए, ठीक है। ये विक ने प्राइस की अंदर की मतलब बाहर की ये वाले लो के नीचे की लिक्विडिटी लेके प्राइस को ऊपर लेके गया, तब ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो यहाँ पे लिक्विडिटी बची क्या, लिक्विडिटी एग्जीक्यूट हो गई, है ना। और अगर मैं सेम कंडीशन बनाऊं ऐसी, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे समझो लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ, तो इसके नीचे की लिक्विडिटी भी बाकी है और इसके नीचे की भी लिक्विडिटी बाकी है, तो अपन यहाँ पे मार्क करेंगे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे कौन से ऑर्डर्स रहेंगे, बायर्स के स्टॉप लॉसेस रहेंगे यहाँ पे, है ना, या फिर कुछ लोगों ने नहीं वो ही रहेगा, सिर्फ बायर के स्टॉप लॉसेस रहेंगे, ठीक है। या फिर क्या रहेगा, सेलिंग साइड ब्रेकआउट ट्रेडर्स, है ना, ब्रेकआउट ट्रेडर्स रहेंगे सेलिंग साइड, या फिर बायर्स के स्टॉप लॉसेस रहेंगे यहाँ पे। समझ में आ गया तुमको? चलो, कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? तेरे को डाउट रहेगा चेतन, को अपन बाद में कर ही लेंगे, फिलहाल के लिए देख लेना, ठीक है। बाकी सबको, हेमंत कोई डाउट है? तुम नहीं भैया, वो दोनों पीछे आ जाओ। चलो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, अपने कितने टॉपिक हो गए, 4, 1, 2, 3 और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस एसएमटी ऑर्डर ब्लॉक्स अपन आज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। अपन फिलहाल के लिए अप ट्रेंड की कंडीशन पकड़ेंगे, ठीक है। नीचे लिखो, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब समझ के चलो, ठीक है। यहाँ पे मैं एसएमसी वाला बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं एसएमटी वाला बना रहा हूँ, मतलब जो अपन पढ़ने वाले हैं।
या फिर इसको अपन ऐसा बोलेंगे एसएल हंट ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, दोनों में फर्क है भाई, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, पोजिशनिंग मैटर करता है। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं। समझो तुम्हारे पास में है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब कैसा रहेगा, मैं बीच में एक डायग्राम बना लूंगा छोटी सी। अप ट्रेंड अभी अपन ने देखा था, प्राइस ने ऐसा गया, ऐसा करके यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिया, IDM इंड्यूसमेंट दिया इसका, मतलब ये देखो ये एक ही लेवल में आ गया समझो। ठीक है, इंड्यूसमेंट दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही लेवल में था तो अपन इसको तो पकड़ेंगे नहीं। इंड्यूसमेंट दिया, फिर यहाँ से प्राइस गया ऊपर, इसका दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अपन इधर किधर तो भी वो ट्रेड ढूंढेंगे, है ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गया समझो। तो ये जो ट्रेड अपन लेते हैं, ये ट्रेड एसएमसी में अलग टाइप से लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक अपन अलग टाइप से मार करते हैं, और एसएलटी मतलब एसएल हंट ऑर्डर ब्लॉक जो अपन खुद से नाम दिए है, वो एसएल हंट ऑर्डर ब्लॉक कुछ अलग से रहता है। ठीक है, अपन दोनों देखेंगे अभी, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि अपन क्यों ये यूज नहीं करते और अपन क्यों वो यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल डायग्राम समझ में आ गया ना तुमको, तो ये मिटा देता हूँ। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अपन देखेंगे कैसे मार्क करते हैं और कौन सा सही रहता है दोनों में से। अब एसएमसी में रूल क्या है, अप ट्रेंड के लिए बीच में अप ट्रेंड लिख लूंगा मैं, समझ में रहे अपने को। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होता है, अपन क्या मार्क करते थे एसएमसी में, लास्ट रेड कैंडल बिफोर द अपवर्ड मूव, लिख के चलेंगे लास्ट अपवर्ड मूव, सॉरी लास्ट रेड कैंडल बिफोर द अपवर्ड मूव, मतलब जो भी प्राइस रेड कैंडल बना रहा है और वो रेड कैंडल बनने के बाद में इम्पल्सिव मूव आ रहा है जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अपन उसको मार्क करते हैं। लेकिन ये आजकल काम ही नहीं कर रहा, उसके पीछे रीजन है। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा कि प्राइस कैसे कैसे ये एसएमसी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, उसके बाद में अपन देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्राइस समझो आ गया है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे इसने ऐसे एक रेड कैंडल बना लिया। ठीक है, रेड कैंडल बना लिया, और समझो यहाँ पे कहीं पे तो भी कोई तो भी एक हाई है, ये वाला हाई है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी एक हाई रहेगा, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। समझ लो प्राइस यहाँ से ऐसा पलट गया, ठीक है। थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर पुल बैक्स ऐड कर लेंगे। ये वाले कैंडल ने हाई बनाया ना, पुल बैक यहाँ पे डन। अब फिर अपन यहाँ से प्राइस को ऐसा ऊपर लेके जाएंगे, और इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझो यहाँ पे आ गया ऐसा। तो अपन क्या करते थे, अपन क्या मार्क करते थे वो बताओ। अपन लास्ट रेड कैंडल मार्क करते थे एसएमसी के अंदर, है ना। कभी कभी एकदम बड़ी कैंडल रहती थी। फिलहाल ये स्ट्रक्चर मैंने बहुत कंजस्टेड बनाया करके, ठीक से नहीं बनाया, तुम समझ के ले लेना। यहाँ पे क्या हो गया है, थोड़ा सा इम्बैलेंस भी बाकी है। ठीक है, इसके नीचे ऐसा पकड़ लो, थोड़ा सा इम्बैलेंस बाकी है यहाँ पे। ठीक है, इम्बैलेंस पता है ना तुम सबको, यहाँ पे इम्बैलेंस बाकी है। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोचेंगे बाय करने का। आजकल लोग यही करते हैं, यहाँ पे बाय करने का सोचते हैं। लेकिन होता क्या है, प्राइस यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप लेके एक बार नीचे आ गया तो वो इसको तोड़ के ही फिर वापस पलटता है। तुम देखो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, समझ लो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे क्या हो गया तुम बता दो, ये कैंडल मैंने अभी बताया तुमको,
ये है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से नीचे नीचे तो आता है, इम्बैलेंस टूटने के बाद में, मतलब इम्बैलेंस खत्म हो जाने के बाद में थोड़ा सा अपवर्ड मूव भी देता है, उसके बाद में ये इसको तोड़ता है, बाद में वो रिवर्स हो जाता है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। और ये टूटने की वजह से तुम क्या सोचते हो फिर, नहीं तुम सोचते हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है ना। बहुत लोग यही सोचते हैं, एक बार का ये ब्रेक हो गया, ये वाला लो रहेगा ना, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद में अपन लो कंफर्म करते हैं अप ट्रेंड में। एक बार यहाँ पे प्राइस ने ये वाले लो को ब्रेक कर लिया, अपने को क्या लगता है चेंज ऑफ यहाँ पे आ जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं ना, ये वही है। तुमको देख के रखने का, पहले ही पता चल जाता है भाई कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर आने वाला है या नहीं आने वाला है। प्राइस ने इसको तोड़ दिया, वापस से ऊपर चले गए। क्यों हुआ भाई ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी थी, है ना, करके अपन एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी एसएमटी वाले ऑर्डर ब्लॉक के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ा सा। एसएमटी वाले ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे अपन। समझ लो प्राइस ने ऐसा एक लो बना लिया, थोड़ा सा नीचे बना लूंगा, ऐसा एक लो बना लिया, कोई भी लो रहने दो, और ये वाला ये हाई रहने दो, प्राइस ऐसा ऐसा आया होगा। इसका चाहिए अपने को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी एक काम करो, तुम यहाँ पे देखो, इसके नीचे लिक्विडिटी अपने को पेंडिंग नहीं रखना है, क्योंकि पेंडिंग रही तो प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी की तरफ भागते हुए जाता है ना। यहाँ पे समझो छोटी सी ही लेकिन लिक्विडिटी स्वीप आई है, मतलब छोटी बॉडी रहने दो या बड़ी बॉडी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। प्राइस यहाँ से ऐसा ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर गया, और यहाँ पे क्या हो गया समझ लो, यहाँ पे पुल बैक आ गया। यहाँ पे समझो पुल बैक आ गया, पुल बैक यहीं पे खत्म हो गया, है ना, पुल बैक यहीं पे खत्म हो गया। चलो यहाँ से अपन प्राइस को और ऊपर उठाएंगे अभी, और नीचे नहीं लेके जाएंगे। यहाँ से प्राइस उठ गया, ऊपर लेके गया, समझो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अभी तुम मेरे को एक चीज बताओ, सिर्फ और सिर्फ मार्क करते हुए चलो, पुल बैक आ गया है, ठीक है, अपने को यहाँ पे कोई तो भी इंडस्टमेंट भी लगेगा, वो अपन बाद में देख लेंगे। अपन जब रियल चार्ट के ऊपर देखेंगे तब अपन समझ में आएंगे, समझ लेंगे सारी चीजें। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ये वाला कैंडल हो गई, ठीक है, ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये अपन ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। यहाँ पे इम्बैलेंस भी बाकी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के इम्बैलेंस है, ठीक है, और साथ में मैंने ये कैंडल थोड़ा ऊपर रखा है, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, ठीक है। अब बताओ तुम लोग मेरे को, स्मार्ट मनी ट्रैप जो अपन आगे सीखने वाले हैं, वो भी मैं तुमको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, या फिर एक काम करते हैं स्मार्ट मनी ट्रैप को भी इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये एसएमसी के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक है। एसएमसी के ऑर्डर ब्लॉक को अपन एसएमटी बोलते हैं, मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप बना के रखा है यहाँ पे। यहाँ पे पूरा क्या है, ट्रैप है, यहाँ पे इम्बैलेंस है थोड़ा सा, और यहाँ पे अपन ऑर्डर लेने वाले। तो प्राइस क्या करेगा, मैंने अभी तुमको बना के दिखाया डायग्राम। प्राइस क्या करता है, ऊपर जाता है ऐसा, इसका इंडस्टमेंट दे देगा ऐसा, ऊपर जाने के बाद इन्वेस्टमेंट दे देगा, फिर प्राइस आता है
ये वाला जोन से ऊपर जाता है, ठीक है। मेरे को शायद अलग कलर से मार्क करना चाहिए था इसको थोड़ा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो अपन ऑर्डर ब्लॉक बनाए जिसको अपन एसएल हंट ऑर्डर ब्लॉक बोलने वाले हैं, मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ। अपन इसको ब्लैक कलर मार्क करते हैं, मतलब थोड़ा सा वो इजी हो रहेगा समझने के। ठीक है, अब देखो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस यहाँ से पलटता है, फिर ये क्या करता है, सबके स्टॉप लॉस हिट करता है, ठीक है। सबके स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, जितने भी यहाँ पे बायर्स थे, बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे भाई, कौन से साइड पे रहेंगे ये बताओ, सेलिंग साइड रहेंगे, सेलिंग साइड है ना। करके प्राइस नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन थे, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ब्रेकआउट सेलर्स थे यहाँ पे, ठीक है। उन सबके भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए, मतलब क्या होगा देखो, जितने लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया, ठीक है, उनके एसएल सेल हो गए, है ना, यहाँ पे एग्जिट हो गए, सेल हो गए। और जितने लोगों ने भी यहाँ पे सेल करने वाले थे, उनके ऑर्डर भी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए ब्रेकआउट में, है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन क्या करता है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग आजकल ट्रैप हो रहे एसएमसी वाले, यहाँ पे अभी इंस्टीट्यूशन करेगा बाय बड़े क्वांटिटी में, बड़े क्वांटिटी में प्राइस जब यहाँ पे आता है, मतलब इंस्टीट्यूशन जब यहाँ पे बाय करता है, तो ये जो सेल हो गया ना, मतलब जितने लोगों ने भी सेल किया था, बाय किया था, उन सब का जैसे वो एग्जिट हो रहा है, एग्जिट सेलिंग साइड होगा, जैसे ही वो एग्जिट हो जाएगा सेलिंग साइड, इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बाय कर लेगा। करके आजकल अपन मतलब बहुत कम लोगों को ऐसा बोलते हुए सुनते हैं कि इंस्टीट्यूशन तुम्हारे सेलिंग पे ही, मतलब तुम्हारे एग्जिट पे या तुम्हारे स्टॉप लॉस पे बाय करता है या ट्रेड करता है, जबकि वो हमेशा ही हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारा एसएल हंट हो गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बाय कर लेगा और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चले जाएगा। जितने लोगों को ये समझता है उतने लोग करते हैं। किसका फोन आ रहा है देख ले, कट कर दे, कट कर दे, उठाने का ही नहीं बिल्कुल, कट कर, ठीक है। ये समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। प्राइस फिर यहाँ से क्या करेगा, लिक्विडिटी स्वीप है भाई, ये ज्यादा पावरफुल होता है। प्राइस यहाँ से कट नहीं हुआ, साइलेंट हुआ है, यहाँ से प्राइस ऊपर चले जाएगा और तुम्हारा टारगेट दे देगा। समझ में आ गया, मतलब प्राइस यहाँ से क्या करेगा, अभी यहाँ से टारगेट, मतलब लोग बोलते ना भाई यार मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर प्राइस पलट गया और काश में स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो लंबा चलता ट्रेड, ये वहां पे हो रहा है। जबकि उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस पे ही एंटर लोगे तो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा वो, मतलब ज़्यादा बैकवर्ड नहीं आएगा वो, वहाँ से पलट के फिर तुम्हारा टारगेट हिट हो जाएगा। ये ऐसा होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, यहाँ पे ये। जबकि तुम देखो, तुम क्या सोचोगे, अगर तुमको एसएमसी के ही ऑर्डर ब्लॉक से अगर यहाँ पे भी चलना है ना, ये तुम्हारा एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक रहने दो, देखो ये टेस्ट हो गया, एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टेस्ट हो गया है। हर बार होता है ये, एसएमसी का ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट हो जाने की वजह से तुम ऊपर के साइड में ऑर्डर ब्लॉक बनाते हो और नीचे के साइड में रहता है अपना एसएल हंट वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला एसएल हंट ऑर्डर ब्लॉक है। पूरे और जितने भी स्टॉप लॉस है सबको हंट करता है इंस्टीट्यूशन, उसके बाद में प्राइस रिवर्स देता है। समझ में आ गया, ये हो गया अप ट्रेंड के लिए। अभी डाउन ट्रेंड के लिए बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर दो। अभी डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में अपने को लिक्विडिटी स्वीप रेट वाली कैंडल की पकड़नी है। बाकी तुमको आधा कंसेप्ट तो पता चल ही गया है, ठीक है। समझ लो ऐसा कुछ हुआ है, मतलब प्राइस लो, ये वाला लो बना लिया है, ऐसा आके इसका इन्वेस्टमेंट आ गया है, तो प्राइस गया ऊपर और यहाँ से अभी नीचे आ चुका है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे चुका है और तुमको इतना एरिया देखने का है।
इतना एरिया देखने का है अपन, वो भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, समझ लो प्राइस ने ये वाली कैंडल हाई बना लिया। ठीक है, ऐसा एक हाई बना लिया है प्राइस ने। इसके बाद में क्या हो गया है, प्राइस ने ऐसा लो बन रेड कैंडल बना लिया, इधर आ गया लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, इसके बाद में प्राइस नीचे आया। ठीक है, समझो और से नीचे आया। अब यहाँ पे आ रहा है समझो पुल बैक, जो कि यहाँ पे दिखाया ना मैंने, यहाँ पे पुल बैक आ रहा है समझो ऐसा, थोड़ा लंबा पुल बैक आया। क्या हो गया, ये टेस्टेड हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक एसएनसी वाला है ना। और यहाँ पे बन गई समझो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। यहाँ पे आ गया पुल बैक। ठीक है, यहाँ पे बन गई है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। फिर समझो यहाँ पे और से पुल बैक आ गया है छोटा सा। और फिर यहाँ से समझो प्राइस पलट गया नीचे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया कहीं पे कोई तो भी लो का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मार्क करो भाई, तुमको बताया है मैंने 2-3 चीजें। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अगर तुम मार्क कर रहे हो एसएनसी के हिसाब से, वो तो पहले से टेस्टेड है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तुम मार्क करोगे नेक्स्ट टाइम पे। यहाँ पे समझो थोड़ा सा इम्बैलेंस भी है। ठीक है, और यहाँ पे भी इम्बैलेंस है, तो ये मैं थोड़ा अलग कलर से मार्क करता हूँ। ये समझो तुमने मार्क करके रखा है, ये डायग्राम अंदर आ गई तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, एसएल हंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एसएल हंट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे कौन से ट्रेडर्स है भाई, अभी जो भी यहाँ पे एसएमसी के हिसाब से सेल करेंगे उन सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेंगे, है ना। जो भी यहाँ पे एसएमसी के हिसाब से सेल किए उन सबके स्टॉप लॉस ऊपर है। अब सेल जो करते हैं उनका स्टॉप लॉस और टारगेट नॉर्मल लैंग्वेज में एग्जिट लिखेंगे अपन। एग्जिट करते ना वो पोजीशन को अपने कौन सी साइड करेंगे, बाइंग साइड करेंगे, है ना। और ये बाय एग्जीक्यूट होने मतलब एग्जिट जो है वो एग्जीक्यूट होने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे और से सेलर बैठा रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर कोई सेल करेगा ही नहीं तो इनका स्टॉप लॉस भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बाइंग साइड है। तो बाय जब ये यहाँ पे होने वाला है उनका ऑर्डर एग्जिट होने वाला है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन पहले से वेट कर रहा रहता है कि कब यहाँ पे आएंगे प्राइस और कब वो यहाँ पे सेल करेंगे। तो इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ये यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइस यहाँ पे नीचे जैसे ही वो नीचे आया यहाँ से ऊपर आया, ये पुल बैक है, यहाँ पे रहेगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्राइस ऐसा ऊपर आया, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है एसएमसी वाला, इसको अपन एसएमटी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ से क्या किया है, रिवर्स किया, थोड़ा ऊपर गया, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया। सब जितने भी एसएमसी वाले ट्रेडर्स थे उन सबके स्टॉप लॉस हिट। फिर प्राइस यहाँ से गिरना चल और वो टारगेट भी दे देगा यहाँ। समझ में आ गया तुमको कैसे क्या हो रही है सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है भाई, तुमको बस समझ के लेना है। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई।
अब सीक्वेंस देख लो भाई, अब मैं तुमको सीक्वेंस बताऊंगा कि अप ट्रेंड के लिए और डाउन ट्रेंड के लिए सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के लिए सीक्वेंस क्या रहेगा कि तुमको ऊपर से नीचे तक क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख लेंगे डाउन ट्रेंड, जो भी अपन ने देखा। सबसे ऊपर में क्या रहता है कभी भी, ऑर्डर ब्लॉक, है ना, एसएल हंट वाला ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा, इम्बैलेंस। अगर इम्बैलेंस नहीं है तो भाई वहां पे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। इम्बैलेंस। उसके नीचे क्या रहेगा, एसएमटी, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का ट्रैप। एसएमटी का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा, फिर से इम्बैलेंस रहेगा। उसके नीचे क्या रहेगा, इंड्यूसमेंट। उसके नीचे कंफर्म लो रहेगा, जो अपना टारगेट रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गया। कभी भी अगर तुम ट्रेड देख रहे हो डाउन ट्रेंड में तो तुमको इसी हिसाब से करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग हो जाने के बाद में। ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें। अब डिमांड के लिए अपन क्या करते हैं, मतलब डाउन अप ट्रेंड के लिए क्या करेंगे अपन, ये कंडीशन पूरे उल्टे हो जाएंगे। कंफर्म्ड हाई सबसे ऊपर रहेगा, जो कि अपना रहेगा टारगेट। उसके नीचे क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर उसके नीचे रहेगा इम्बैलेंस। उसके नीचे रहेगा एसएमटी, मतलब स्मार्ट मनी का ट्रैप, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का ट्रैप। उसके नीचे रहेगा इम्बैलेंस। ठीक है, और उसके नीचे रहेगा एसएल हंट ऑर्डर ब्लॉक। अभी भाई इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहाँ पे रहेगी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी अपन ने नहीं लिखा। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यहाँ पे रहेगी हमेशा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं उसको, क्योंकि हमेशा नहीं बनती भाई, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हमेशा नहीं बनती है। करके अपन ने यहाँ पे बस लाइंस देके रखा, तुम समझ जाना। यहाँ पे मैं एक चीज लिख लेता, ENGLDT, हमेशा नहीं बनता भाई, है ना, क्योंकि क्या होता है कि स्मार्ट मनी ट्रैप जो रहता है कभी कभी वो लिक्विडिटी स्वीप के साथ में आ सकता है ना, या फिर समझो इक्वल हाई बना सकता है। उसका मतलब भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गया, लेकिन वो हमेशा नहीं बनेगा। और एसएमटी भी हमेशा नहीं बनता, एसएमटी भी जो रहता है वो हमेशा नहीं बनता है। करके अपन ने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नहीं लिखा है, समझ में आ गया तुमको। लेकिन ये सीक्वेंस बाकी का पूरा सेम रहेगा ये। ठीक है, अब ये काम करो, इसका फोटो ले लो फिलहाल के लिए, सब लोग ले लो, क्योंकि अपने को यही सीक्वेंस में देखना है। और अभी तक अपने टॉपिक कितने हो गए, डायरेक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर फ्लो, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी हो गया, और एसएमटी होने का है। ठीक है, एसएमटी भी मार्क कर लो, हो गया कल, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और कुछ बता भी नहीं सकता एसएमटी के बारे में। ये भी हो गया है, कैसे ट्रैक होता वो तो मैंने बता दिया ना।
अभी अपने कौन से टॉपिक वाक्य इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अपन समझेंगे सेशंस लिक्विडिटी। पॉज किया, ठीक है, ले लिए क्या फोटो सबने? अभी अपन समझेंगे सेशंस की लिक्विडिटी। कल जैसे मैंने सेशंस की लिक्विडिटी पढ़ा है, अपन उतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। कल के जैसे अपन डीप में नहीं जाएंगे, बस समझ लेंगे अपन क्या होता है। सेशन की लिक्विडिटी। मार्केट में कितने सेशन है भाई? 4 सेशन। कौन से 4? एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, और इन दोनों के बीच में जुडास, और इन दोनों के बीच में भी जुडास आता है, ठीक है। तो जुडास 2 बार आ रहा है। सबसे पहली बात, इन दोनों को तो इग्नोर कर दो, अपन इनको हमेशा इग्नोर ही करते आए, क्योंकि 1-1 घंटे के सेशन रहते, कोई मतलब नहीं इनको देखने। इम्पोर्टेंट है ये और ये। तो एशियन सेशन क्या करता है, कभी भी अपन फिलहाल के लिए कंटिन्यूएशन और रिवर्सल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई भी ट्रेंड में रह सकता है, नहीं है, अब ट्रेंड भी रह सकता है, डाउन ट्रेंड भी रह सकता है। फिलहाल अपन सिर्फ उसको कंटिन्यूएशन का नाम देंगे, ठीक है। समझ लो, पहला टॉपिक अपना, पहली कंडीशन है, कंडीशन 1, एशियन अगर कंटिन्यूएशन में है, एशियन अगर कंटिन्यूएशन में है, तो क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है? लंदन प्लस न्यूयॉर्क रहेगा रिवर्सल में, ठीक है। ये मोस्टली होता ही है ऐसा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? एशियन प्लस लंदन कभी कभी कंटिन्यूएशन में रहते हैं, ठीक है। ये कभी कभी दोनों कंटिन्यूएशन में रहते हैं। तो अकेला लंदन न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क सेशन, ये अकेला रिवर्सल देगा। और ये कंडीशन कब आती है? मेजर न्यूज के टाइम पे, मतलब कौन से CPI, PPI वगैरह वगैरह, ठीक है। इन्फ्लेशन डाटा के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा ये आता ही है। तीसरी कंडीशन भी है, कभी कभी क्या होता है, एशियन जो है कंटिन्यूएशन में रहता है, ठीक है। इसके हिसाब से लंदन क्या करता है, ये रिवर्सल देता है, और इसके हिसाब से न्यूयॉर्क फिर से लंदन का रिवर्सल दे देता है, मतलब वो इसको ही कंटिन्यू कर लेता है कभी। ये आजकल ही हो रहा है, पहले नहीं होता था, ये आजकल ही हो रहा है बस, ठीक है। लेकिन अपने को ध्यान रखने का है, ये भी कंडीशन अपने पास में अभी अवेलेबल है, कभी कभी ऐसा हो सकता है। रिवर्सल ऑफ लंदन सेशन, समझ में आ गया कि तुमको क्या होता है? मतलब एशियन सेशन जो है वो अगर अप ट्रेंड जा रहा है, तो लंदन और न्यूयॉर्क क्या करेंगे? डाउन ट्रेंड में आ सकते हैं, ठीक है। अगर एशियन और लंदन दोनों के दोनों ऊपर जा रहा है, तो ये अकेला नीचे आ सकता है। या फिर क्या होता है, अगर एशियन ऊपर गया, ठीक है, लंदन नीचे आया, तो न्यूयॉर्क फिर से ऊपर जा सकता है। कंडीशन समझ में आ गए? और इनका वाइस वर्सा हो सकता है, मतलब उल्टा, जैसे अपन ने बोला ये ऊपर जा रहा था, वैसे अगर ये नीचे गया तो ये दोनों ऊपर जा सकते हैं। ये नीचे आया है दोनों मिलके, तो ये अकेला ऊपर जा सकता है। ये अगर नीचे आया, ये ऊपर गया, तो ये वापस नीचे आ सकता है। समझ में आ गया? अब ये सेशंस की लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको ये पूरे इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग करने के सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पे, और ट्रेड तुमको बनाने हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम
के ऊपर और एंट्री 1 मिनट पे लेनी है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग 15 मिनट बोल दिया, बस तुम बाकी का खुद के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड भी तुम 15 मिनट के ऊपर ले सकते हो, लेकिन ट्रेड लेने का है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप वाले कैंडल के बाद में, उसके पहले नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? ये पूरी कंडीशन समझ में आ गई? चलो फोटो ले लो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है भाई? POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां से प्राइस रिवर्सल ले सकता है बिना किसी कंफर्मेशन के, ठीक है। हमेशा कंफर्मेशन आएगा ये जरूरी नहीं है भाई, समझ में आ रहा है क्या? हमेशा प्राइस रिवर्सल देगा तो उसके लिए कंफर्मेशन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अपन देख लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर्स की, सॉरी टाइम फ्रेम्स की। टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है 4 आवर, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हाई और लो बनता है ये इसके ऊपर और नीचे बहुत बड़ी वाली लिक्विडिटी रहती है भाई, ठीक है। बहुत मेजर वाली लिक्विडिटी रहती है 4 आवर के ऊपर और नीचे, ठीक है। तो प्राइस क्या कर सकता है, वहां की लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस पलट सकता है, ठीक है। तो वो पलटने के टाइम पे अपने को कंफर्मेशन देगा इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, अपन वो देखेंगे अभी थोड़ी देर, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है डेली हाई और लो। डेली हाई और लो, डेली हाई और डेली लो का जो स्ट्रक्चर बनता है, समझो डेली टाइम फ्रेम पे हाई और लो बन गया है। डेली कैंडल की बात नहीं कर रहे अपन, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो वहां की लिक्विडिटी लेके प्राइस पलट सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरी बात वीकली, वीकली हाई और लो, और मंथली भी है, ठीक है। मंथली हाई और लो, मतलब ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है पूरा का पूरा। टाइम फ्रेम्स का स्ट्रक्चर बोले ना, अलग अलग टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर जो है वहां पे ऊपर और नीचे लिक्विडिटी रहते हैं। तो ये पूरे के पूरे क्या है? मेजर स्ट्रक्चर है, मेजर हाई और लो है ये, है ना। तो मेजर हाई और मेजर लो की जो भी लिक्विडिटी रहेगी, जो भी कंफर्म्ड हाई और कंफर्म लो रहेगा, वहां से प्राइस रिवर्स कर सकता है लिक्विडिटी लेने के बाद। तो तुमको एक काउंटर ट्रेंड में ट्रेड मिल सकता है अच्छा वाला। समझ में आ गया? अब दूसरी चीज ये हो जाने के बाद में एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन से अगर अपन ने इनको छोड़ दिया तो बस 2-3 ही है। सबसे पहला कौन सा है? ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस हमेशा पलट सकता है, लेकिन पलटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि अगर तुम SMT का छोड़ के, मतलब SL हंट वाला ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के अगर तुम SMC के कंसेप्ट के हिसाब से चले गए तो भाई नहीं पलटेगा वो। काहे को पलटेगा? क्यों पलटेगा वो, है ना। तुमको ऑर्डर ब्लॉक पकड़ने का कौन सा है? SL हंट वाला, जो होता है हमेशा एक्सट्रीम पे, और प्राइस यहाँ पे आने को बहुत टाइम लगा देता है भाई, तुम बोर हो जाओगे वेट कर कर। दूसरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। अगर कभी, ठीक है, प्राइस ने समझो ऐसा डाउन ट्रेंड बनाया, ये कंफर्म लो है समझो, ठीक है, देखो कंफर्म लो बना ही देता मैं, ऐसा कर लिया, ऐसा ऊपर गया, यहाँ पे पुल बैक आया, और यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी समझो, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से पलटेगा कब?
जब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो टेस्टेड है, अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है, when OB is tested, तब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से पलटेगा। कल का जो ट्रेड था गोल्ड का, कल के ट्रेड में क्या हो गया है, ऑर्डर ब्लॉक ही नहीं था, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था लेकिन वो टेस्टेड था, करके प्राइस यही से पलट गया। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी बोले तो ये लास्ट कंडीशन है अभी, ये दो ही है। टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एरिया ऑफ इंटरेस्ट दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट बस 3 है, तीसरा कौन सा है, इंड्यूसमेंट। प्राइस यहां से कब पलटेगा, कब प्राइस यहां से रिवर्स लेगा, ये तुमको समझना है। प्राइस यहां से कब पलटता है, जब इंजीनियरिंग लिक्विडिटी नहीं है और ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। When no OB and engineering liquidity, जब ये दोनों भी नहीं है तो प्राइस इंड्यूसमेंट से ही पलटेगा। समझ में आ गया? फोटो ले लो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी खत्म और ये भी खत्म, सेशंस लिक्विडिटी। अभी क्या बाकी है, एंट्री टाइप्स, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल और ऑर्डर। भाई कितनी जल्दी हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल मतलब प्राइस सही में कहां से पलटता है कहां से नहीं पलटता है, ये कंफर्म कब होंगे अपन, गेम चालू करते। अब IFC, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, ये जो होता है ना, ये हमेशा पलटता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें भी कौन सा, उसमें भी एक ही है। जो टाइम फ्रेम वाले स्ट्रक्चर्स मैंने बहुत तुमको बताया है, वहां की लिक्विडिटी लेके अगर कोई बड़ी लिक्विडिटी स्वीप आ रही है कोई एक कैंडल में, तो वो कैंडल बन जाएगा अपना इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। लेकिन अपन उसके ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे, मैंने तुमको बताया, कंफर्मेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल देगा, लेकिन वो कैसे देगा समझ लो। ये है टाइम फ्रेम वाला स्ट्रक्चर है। डेली हाई डेली लो, ठीक है, वीकली हाई वीकली लो, मंथली हाई मंथली लो, और 4 आवर का है और 4 आवर के लो। इसमें ये हाई है, कोई भी एक हाई है इन सब स्ट्रक्चर्स में से, ठीक है, कोई भी हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। तो प्राइस अगर यहाँ पे ऐसा कुछ कर ले, ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा हो गया मतलब ये, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद में प्राइस ने अगर यहाँ पे बना डालता, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना डाली समझो, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी लिक्विडिटी स्वीप की, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्क करेंगे ना, इन्वेस्टमेंट मार्क करेंगे ना। लेकिन भाई जब ये बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स में आ रहा है तो अपन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मार्क नहीं करते, अपन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे। क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे, रीजन है इसके पीछे। देख, ये वाले हाई को मैं थोड़ा इधर बना लेता, नहीं तो एक काम करता है, इधर नहीं, यहाँ पे लिख लेता है ये हाई है करके, क्योंकि वो स्पेस अपने को लगेगी। प्राइस यहाँ से नीचे आया,
अपन इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक, अपन इसको मार्क करेंगे, प्राइस यहाँ से पलटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है क्या? जब कभी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं होता है तो वो कैंडल ही इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल बन जाती है, जिस कैंडल के वजह से लिक्विडिटी स्वीप आई है, बड़ी वाली। ठीक है, मतलब इसके बाद में प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस यहाँ से ऐसा ऊपर जा सकता है, यहाँ पे आएगा इंड्यूसमेंट डाउन साइड, क्योंकि ये समझ लो एक ही एरिया में बन गया, एक ही लेवल में बन गया कैंडल का, ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे आएगा इंड्यूसमेंट, इसको टच करने के बाद में यहाँ पे भी अगर लिक्विडिटी स्वीप आ गई तो तुमको एंटर कहाँ पे करना है वो मैं बता रहा हूँ। प्राइस ने ऐसा यहाँ पे ऐसा लेके आ गया और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप आ गई ऐसी, तो इसके बाद वाले कैंडल पे एंटर कर लो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो। यहाँ पे करना है सेल, यहाँ पे लगाना है सेल। ठीक है, और टारगेट तुम कहाँ तक पकड़ोगे? फिर टारगेट चलने दो, जो भी कैंडल ने यहाँ पे लो बनाया रहेगा वो वाले कैंडल तक के तुम टारगेट पकड़ लो बस। ये रोल होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का। तुमको ऐसे टाइम फ्रेम पे तुम बोलोगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट आ गया, यहाँ पे तुम उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखते बैठोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई। तुमको ट्रेड तुम्हारा हाथ से निकल जाएगा, कुछ मिलेगा भी नहीं। बड़े टाइम फ्रेम पे जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, जहाँ पे फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, बहुत बार आते हैं भाई, तुम देखे हो बहुत बार आते हैं। वहां से प्राइस रिवर्स हो जाता है और इसको भी तोड़ देता फिर, और तुमको ट्रेड तो मिलते नहीं वैसे टाइम पे। तो ऐसे तुमको ट्रेड लेने का है। समझ में आया क्या? सारी चीजें समझ में आ गई। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल का रोल क्या है अभी? प्रीतम, देवा, ठीक है ना? तो ये तुमको फॉलो करने का है इस टाइप से। ठीक है, अभी अपन आ जाते हैं अपने ऑर्डर फ्लो के तरफ। थोड़ा ज्यादा दिमाग खाने वाला टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा दिमाग खराब हो सकता है तुम्हारा इसमें, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो इंस्टीट्यूशन कभी वैसा ट्रेड लेता ही नहीं है। बाकी लोगों के लिए ऑर्डर फ्लो बहुत अलग टाइप का है। बाकी लोगों के लिए वो कैसा है, समझो प्राइस ने ऐसा दिया पुल बैक, प्राइस ऊपर गया और ये एरिया के अंदर आ गया तो ऑर्डर फ्लो हो गया, है ना? इसके बाद में प्राइस कहीं से भी पलट सकता है, ऐसा बोलते हैं। फिर बाद में इतना बड़ा पुल बैक पकड़ेंगे, फिर बाद में उसके अंदर अगर आ गया यहाँ पे तो आ गया बोलते ऑर्डर फ्लो ऐसे आता बोलते। लेकिन रियल में कभी ऐसा ऑर्डर फ्लो होता ही नहीं। रियल में बड़े स्ट्रक्चर में ऑर्डर फ्लो होता है। क्योंकि तुम एक बात बताओ मेरे को, अपन ने जितने भी ट्रेडिंग आज तक के सीखे, कुछ यहाँ पे 1-1 साल से, है ना? गुंजन हो गया और प्रतीक हो गया, त्रिचरण भी बहुत पुराना है, हेमंत भी अपना पुराना है। तुम लोग एक बात बताओ, हर्ष भी, रिट्रेसमेंट क्यों आता है भाई? कोई रीजन है रिट्रेसमेंट आने के पीछे कि प्राइस इतना बड़ा रिट्रेसमेंट लेता है फिर वो भगता है ऊपर? जरूरत है क्या रिट्रेसमेंट लेने की? इंस्टीट्यूशन तो भाई बाय कर दिया हो तो लंबा भगा सकता है मार्केट को ऊपर तक, है ना? प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती भाई। वो ऊपर जा रहे तो भाई प्रॉफिट तो चलने देंगे ना। वो तो यही सोचेगा कि भाई चलने दो, प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर जाने दो। प्राइस को नीचे काय को लेके आते हो? लिक्विडिटी। हाँ, सबसे पहली चीज क्या है? लिक्विडिटी लेने को, और जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनकी सबकी मारने। ठीक है, अब तुम देखो, समझ लो प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे ऐसा एक हाई बना लिया कि यहाँ पे अपन कंफर्म वाले ही हाई बनाएंगे, कंफर्म वाले ही लो बनाएंगे। यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट आ गया, और यहाँ पे कहीं से तो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आया है, जिसकी वजह से ये वाला लो समझो कंफर्म हो गया।
ठीक है। अब पकड़ के चलो, अपन एग्जांपल पकड़ रहे हैं कि यहाँ पे एसएमसी वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये है एसएमपी, ठीक है, और यहाँ पे है अपना वाला ऑर्डर ब्लॉक। कलर्स के हिसाब से निकले थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे तुम लोग। मैं यहाँ पे कोई अलग कलर का बनाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब इंस्टीट्यूशन क्या करता है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे सेल करना चालू करेगा। जैसे ये पुल बैक टूटा, यहाँ पे भी वो सेल करना चालू करेगा। और जैसे जैसे वो यहाँ पे बार बार पुल बैक्स आते हैं, वो वहाँ पे सेल करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जितना भी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे बाय किया है, समझ लो 1 करोड़ लॉट्स उसने बाय किया, 1 CR लॉट्स उसने बाय किया। वो यहाँ पे कहीं पे 10 लाख लॉट सेल करेगा, कहीं पे 10 लाख लॉट सेल करेगा। सेल बोले तो एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड कर रहा है, हेज कर रहा है, वो एग्जिट नहीं कर रहा है। ये 1 करोड़ तो रनिंग है, इसको वो एग्जिट कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ओवरऑल उसको प्रॉफिट में रहने का है ना भाई। यहाँ से जैसे जैसे वो कर रहा है, उसके थोड़े थोड़े क्वांटिटी, थोड़े थोड़े लॉट्स उसके हेज हो रहे हैं, और जैसे इक्वल हो जाता है प्राइस आता है रिट्रेसमेंट को, ठीक है। ऐसे मल्टीपल जैसे जैसे वो कर रहा है, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे भी सेल। एक बार प्राइस ज़्यादा ऊपर चले गया, यहाँ पे आ गया समझो इंडस्टमेंट, तो इसके बाद में प्राइस आ जाता है नीचे। अब यहाँ पे अपना एसएमसी वाला ऑर्डर फ्लो, प्राइस यहाँ पे आने के बाद क्या करता है, यहाँ से तो प्राइस उठ जाता है, क्योंकि ये देखो प्राइस यहाँ से उठता क्यों है। अभी एसएमसी वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस अभी आजकल पलटता क्यों है, वो देखो, ये दोनों के दोनों हेज हो गए भाई। मतलब इंस्टीट्यूशन का कोई भी ऑर्डर प्रॉफिट में नहीं है, मतलब प्रॉफिट में तो है, लेकिन उसके ऑर्डर की वजह से मार्केट हिल नहीं रहा। वो टाइम पे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर की वजह से मार्केट हिलता नहीं, क्योंकि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, बायर्स इक्वल्स टू सेलर्स हो गया, बाइंग ऑर्डर्स इक्वल्स टू सेलिंग ऑर्डर्स हो गया है। यहाँ पे जितने बाइंग है उतने यहाँ पे सेल भी कर डाला उन्होंने, जिसकी वजह से वो हेज हो गया। तो जैसे ही प्राइस उसकी वजह से रिट्रेस होता है, यहाँ पे एक भी ज्यादा का लॉट बढ़ गया ना, प्राइस इसको तोड़ डालेगा करके, वो एग्जैक्ट रखते कभी भी। फिर यहाँ से क्या होता है, एसएमसी वाले ट्रेडर्स का वॉल्यूम ज्यादा रहने की वजह से प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है, और जैसे ही प्राइस रिवर्स हुआ, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी एसएमसी वाले ट्रेडर्स ने एंटर किया है मार्केट। तो वो क्या करते हैं, जितने भी सेलिंग किए उन्होंने, उन सबका यहाँ पे वो क्या करते हैं, टारगेट लगा के रखते हैं भाई, स्टॉप लॉस टाइप लगाएंगे, टारगेट लगाएंगे। अब देखो लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी की बात करते हैं। सेलिंग साइड जो भी ऑर्डर से उनको एग्जिट कौन से साइड करेंगे, बाइंग साइड। और यहाँ पे एसएमसी वाले ट्रेडर्स ने क्या किया, बाय किया है ना। इनका उतना वॉल्यूम नहीं रहता, एसएमसी वाले ट्रेडर्स का उतना भी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है कि प्राइस को इधर तक के लेके जा पाए। रहता है क्या कभी, नहीं रहता ना। करके क्या होता है, छोटा सा वॉल्यूम रहता है भाई, एक पोर्शन रहता है बस छोटा सा। यहाँ पे टारगेट लगा डालते हैं, और टारगेट लगाने के साथ में प्लस वो यहाँ पे क्या करते हैं, बाय लिमिट लगा के रखते हैं। खुद के ही ऑर्डर्स, मतलब इन सबके स्टॉप लॉसेस पे रहता है वो चीजें करके। प्राइस क्या करता है, फिर यहाँ से आता है नीचे, इनके बाय लिमिट भी एग्जीक्यूट हो गए, टारगेट भी एग्जीक्यूट हो गया, फिर प्राइस यहाँ से पलट जाता है ऊपर। समझा, समझ में आ गया ये चीजें करके। ऑर्डर फ्लो इतना डीपली होता है भाई, मतलब रिट्रेसमेंट इतना डीपली आ रहा है आजकल, क्योंकि ये गेम जो चल रहा है ना, लोगों के समझ में नहीं आता है भाई। तो ये बाय जो हो गया वो हो गया सेलिंग साइड एग्जिट, ये दोनों के दोनों नलिफाई हो गए, पूरे एग्जिट हो गए। लेकिन यहाँ पे कुछ पोर्शन सेलिंग साइड ऑर्डर्स का अभी भी बाकी रहता है यहाँ पर। लेकिन बाइंग साइड 1 करोड़ लॉट है भाई,
जिसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा भी सेल एग्जिट हो गया तो ये मूवमेंट लंबी पकड़ लेता है करके, वो भी फिर किसी एक पोजीशन पे देखता है, कोई एक लेवल पे देखता है जहाँ पे वो बाय करता है, और अपन वहां पे ही लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल देखने को मिलती है अपने को, है ना। क्योंकि तुम देखो प्राइस ऐसा नीचे आ गया, समझो एक पुल बैक पकड़ लो, पुल बैक अपन पकड़ रहे हैं नॉर्मल वाला, इसके बाद में प्राइस कभी कभी ऊपर नीचे ऐसा नीचे नीचे आ रहा है ना। एकदम से वो ग्रीन कैंडल बनती, देखो याद है तुमको, तुमने देखा होगा एकदम से वो ग्रीन कैंडल बना डालता है ऐसी लंबी वीक वाली, समझ जाना भाई कि इसके अंदर में इंस्टीट्यूशन ने बड़ा वाला बाय करके रखा करके, फिर नेक्स्ट टाइम तुम उसको ऑर्डर ब्लॉक मार करते, क्योंकि क्या होने वाला है, इस इंस्टीट्यूशन खुद का स्टॉप लॉस हिट कराएगा क्या भाई, वो इधर तक के आने वाला नहीं है, वो इधर से ही पलट जाएगा। तो इस टाइप से फिर इंस्टीट्यूशन ट्रेड मारता है, 1 करोड़ बाय 1 करोड़ यहाँ पे सेल, प्राइस आया, सेल को एग्जिट कर डाला प्रॉफिट में, बाय कम, यहाँ पे जो बाय किया थोड़े कम प्रॉफिट में, एक्स्ट्रा बाय मारा, प्राइस पलट गया, ठीक है। प्राइस पलटने की वजह से क्या भाई, यहाँ पे समझ लो 2 करोड़ 1 करोड़ लॉट और से उसने बाय किया, 2 करोड़ बाय हो गए, प्राइस ऊपर गया, जिसके ऊपर में वो 2 करोड़ सेल करेगा, प्राइस रिट्रेस आया। इस टाइप से वो प्रॉफिट करता है भाई, मतलब बाइंग साइड चलते रहता है, सेलिंग साइड वो एक्स्ट्रा ट्रेड मारता है, जिसकी वजह से रिट्रेसमेंट आ रहा है, नहीं तो रिट्रेसमेंट आने के लिए कोई रीजन नहीं भाई। 1 करोड़ बाय अगर किया है और यहाँ पे 1 करोड़ सेल कर डाला, प्राइस कैसे गिरेगा ना भाई, एकदम दबा के गिरता है। फिर वो ऐसे न्यूज के कंडीशन में अपन देखते हैं, प्राइस जो मूवमेंट लेता है वो क्यों आती है उतने बड़े मूवमेंट, वो पूरे के पूरे एक ही बार में मारने की वजह से, ठीक है। मतलब जितने भी एसएमसी ट्रेडर्स थे सबके एक साथ स्टॉप लॉस हिट कर दिए, तो फिर वो अपना मूवमेंट लेता है। और तुम एक चीज देखो भाई, मार्केट में बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक वाले टाइम पे, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे एसएमटी वाला, प्राइस यहाँ से पलट रहा है और वही टाइम पे न्यूज आई है। हर बार क्या होता है, पहले पलट जाता है फिर न्यूज आ जाती है, फिर वो एकदम से भगता है, ऐसा देखा होगा तुमने, जबकि हर बार ऐसा ही होता है। ऐसा क्या कैसा होता है, प्राइस यहाँ से पलट जाता है, फिर न्यूज आती है, फिर वो मूवमेंट लेता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने पहले यहाँ पे एग्जिट मार दिया, बाद में जैसी न्यूज आती है वो एक्स्ट्रा बाय कर लेती है, जिसकी वजह से प्राइस गैप अप होती है। तुम देखो प्राइस कभी भी तुम देखोगे तुम्हारा नेट हैंग हो जाता, यहाँ पे रहती प्राइस, एकदम से तुम देखोगे यहाँ पे दिखती है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके बाद हल्का सा नीचे आता, फिर वो भगते 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 जाता ऊपर, ऐसा ही करता। और जैसे ही उसने इसको तोड़ दिया, फिर बाद में प्राइस धीरे 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 जाता नहीं, है ना। बाद में उसको अगर इधर पूरे के पूरे क्वांटिटी एग्जिट करना है उसको, तो वो क्या करेगा, पूरे एक ही बार में एग्जिट नहीं मारता हो, धीरे धीरे एग्जिट मारता है, जिसकी वजह से नीचे आ जाता है और इसको सेंटर फैक्टर दे देता हो, ऐसा कभी कभी करता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, एग्जिट मारता है वो थोड़े से लॉट्स, लेकिन उसको ट्रेंड वही रखने का है और खुद की इतनी बड़ी पोजीशन उसको रनिंग नहीं रखनी है, तो वो यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, तो इंड्यूसमेंट है, तो फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी से वो फिर से एग्जिट, मतलब जितने भी उसने एग्जिट किए सेलिंग पोजीशंस, सॉरी बाइंग पोजीशन, फिर से बाय कर लेता है और वो कंटिन्यू रखता है अपने ट्रेड को। तो ये जो चीजें हो रही है, इन कंसेप्ट्स को और इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर किस टाइप से वो डालता है, किस टाइप से वो एग्जिट करता है, ये समझने के लिए अपन ऑर्डर फ्लो समझते हैं। समझ में आएगा तुम सबको? थोड़ा सा ये माइंड गेम है पूरा, इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, ये पूरा माइंड गेम है। अरे छोटे छोटे थे आप, मुझे 1 तास 2 तास चल रहा था रिट्रेसमेंट। हाँ 15 मिनट में भी पे ट्रेड लेता है भाई, 1 मिनट क्या वो 5 सेकंड पे ट्रेड लेगा, तुमको पता नहीं चलेगा भाई। और उसके इतने सारे बड़े लॉट रहते हैं और मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम रहता है भाई ट्रेडर्स का। ऑनलाइन न्यूयॉर्क के टाइम पे ज्यादा वॉल्यूम रहता है भाई, सबसे ज्यादा लोग न्यूयॉर्क के टाइम पे जागे रहते हैं, करके इतने बड़े मूवमेंट मिलते हैं, इतनी बड़ी लिक्विडिटी उसको ग्रैब करने मिलती है। अपने को पता है मार्केट को उनसे साइड भगना है, करके अपन बरोबर ट्रेड ले लेते, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उनका क्या, जिन्होंने नहीं लिया उनका क्या। कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऐसी ट्रेंड लाइन वेंड लाइन तुम ड्रॉ करके रखोगे, तुमको लगेगा नीचे जाएगा, प्राइस बरोबर वो लिक्विडिटी लेके पलट जाता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन को भी सारी चीजें पता है भाई,
वो ऐसा नहीं सोचता कि इंडिया के लोग ऐसा करेंगे, चाइना के लोग ऐसा करेंगे, वो सबको सेम समझता। वो कभी वो ये नहीं देखता कि डॉक्टर लोगों की ऐसे लीट हो रहे हैं, लॉयर्स लोगों के ऐसे लीट हो रहे हैं, वो ये चीज़ें नहीं सोचता। वो क्या सोचता, रिटेलर है भाई और अपने को प्रॉफिट बनाने का है। वो ब्रोकरेज कोई चीज़ का नहीं सोचता, उसको लॉट मारने का है, बड़े वो बड़े लॉट मारेगा, उसको एक ट्रेंड बनाने का है, वो एक ट्रेंड बनाएगा। अब वो जो चीज़ें करता है वो अपने को समझ के लेने का है कि कैसे वो एक ट्रेंड बनाता है, उसको ही ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। ऑर्डर फ्लो एक सिंपल में अगर बताऊँ मैं, बाकी लोग क्या बताते हैं उनको साइड में डालो। ऑर्डर फ्लो सिंपल में क्या है, माइंड गेम है, तुमको वो समझने का है। ठीक है।